अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो ये बुक आपके लिए बेस्ट बुक है, जहाँ पे दिए हुए हैं 13 इयर्स के सॉल्यूशन। 2008 से लेकर 2020 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको टॉपिक वाइज करके, मींस एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ऐसे कैटेगराइज करके उनका सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस बुक में आपको एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस भी मिलेगा और जैसा कि मैंने आपसे बताया आंसर और एक्सप्लेनेशन पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2020 तक के वो, और इन द एंड यहाँ पे आपको 5 मॉडल पेपर्स भी दिए गए हैं। ये बुक हमने ही लिखा है। इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने चल रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शॉर्ट फॉर्म में हम AMU भी बोलते हैं, उसका जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ 2021 में का, ठीक है। अभी एक दिन पहले इसका पेपर था और हम चलते हैं देखते हैं, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन में पेपर आते हैं। सेक्शन 1 जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन B जहाँ पे लिखने के लिए आपको मतलब आंसर आपको लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो पोर्शन आता है। तो हम यहाँ पे केवल सेक्शन A के बारे में बात करेंगे और ये सीरीज़ कौन सा है, B सीरीज़ है। दैट मीन्स ये पेपर का बुकलेट कोड होता है अलग अलग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। कह रहा है इसमें से कौन सा डिजीज़ है जो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा नहीं होता। तो आप देखेंगे फाइटोप्लाज्मा, पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑप्शंस में आंसर अगर आप देखते तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉमनली बोला जाता है कि ये फाइटोप्लाज्मा से होता है, जिसे आप माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। तो ये वेल नोन है, सभी को ये पता होता। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे ऑप्शन नंबर B और D में ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन एंड सैंडल स्पाइक, दीज आर वेरी लेस नोन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस which we study in microbiology. So पोटैटो स्कैब बहुत कॉमन है और पोटैटो स्कैब ही है जो एक डिजीज़ नहीं है जो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा कॉज A, B और D में जो डिजीजेस दिए गए हैं वो तो कॉज करते हैं लेकिन C नहीं कॉज करते। मीन्स पोटैटो स्कैब क्या होता है, स्कैब से आप हमेशा याद रखिएगा स्कैबीज, ये एक स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा होता है और ये फाइटोप्लाज्मा डिजीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लार्जेस्ट ओव्यूल आर फाउंड एमंग द प्लांट बिलोंगिंग टू। जितनी भी बार आप जिम्नोस्पर्म में पढ़ते हैं, साइकस के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे आता है कि यहाँ पे लार्जेस्ट ओव्यूल है, लार्जेस्ट ये है, लार्जेस्ट सीड है, ये वो इधर उधर। तो जिम्नोस्पर्म से ये बिलोंग करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द जीनस अल्टरनारिया बिलोंग्स टू द फॉर्म ऑर्डर। अब अल्टरनारिया क्या है, आपका एक ड्यूटेरोमाइकोटिना का मेंबर है और ड्यूटेरोमाइकोटिना क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुपिंग किया गया है। फॉर्म मतलब ये फॉर्म्ड ग्रुप है जहाँ पे जिनमें क्या है, ऐसे फंगस रखे हुए हैं जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें ना नोन हो। तो उनमें जो फॉर्म ऑर्डर हैं, फॉर्म फैमिली है, सारे फॉर्म्ड उसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें बनाया गया है, वो नेचुरल नहीं है। तो अल्टरनारिया किससे बिलोंग करता है, आपका मोनिलिएर से। आप जब देखेंगे अल्टरनारिया आपका मोनिलिएर ऑर्डर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका मैं आपको डिटेल्ड वीडियो को बनाऊंगा इस पे आगे, अभी बस जस्ट क्विक आपको आंसर चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवोर साइट्री। PV का मीन्स क्या होता है, पैथोवोर मीन पैथोजन वेराइटी साइट्री। तो आप देखेंगे अगर आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे जो ज़ैंथोमोनास एक्सोपोडिस है, उसमें क्या आता है, ये एक ग्राम नेगेटिव एरोबिक रॉड शेप्ड और पोलर फ्लैजिलम वाला बैक्टीरिया है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, A करेक्ट है, रॉड शेप्ड होता है, मोनोट्राइकस होता है, मतलब पोलर फ्लैजिला, एक ही पोलर फ्लैजिला पाया जाता है, ये मोनोट्राइकस है, ये एरोबिक भी है, लेकिन ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन नंबर D ही हमारा करेक्ट होगा। यही जो है
इसका फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सिस्टेमिक इन्फेक्शन काज्ड बाय एल्विगो कैंडिडा रिजल्ट्स इनटू, कह रहा है जो एल्विगो कैंडिडा द्वारा सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज होता है उसमें क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, ब्लाइट, रॉटिंग और गमोसिस। तो एल्विगो कैंडिडा आप देखेंगे ब्रेसिकेसी के फैमिली में आपको मिलेगा। जो ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर होते हैं उन पे ये डिजीज़ कॉज करता है, मेनली ब्रेसिका पे ही, और उसमें ये क्या कॉज करता है, हाइपरट्रॉफी कॉज करता है। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया दो चीज़ें होती है। हाइपरट्रॉफी में सेल्स जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन, ट्रॉफी का मीन्स न्यूट्रिशन, उसकी वजह से फूल जाती हैं, उनका नंबर नहीं बढ़ता है। वहीं हाइपर प्लेशिया में सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करती हैं, इसलिए वो इनलार्ज होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस कंसिस्ट ऑफ, कह रहा है जो आपका TMV है, ये सारे माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। टोबैको मोज़ैक वायरस जो होता है उसमें दो चीज़ें पूछती है, एक तो जो उसका कैप्सोमियर होता है वो कितने प्रोटीन सब यूनिट का बना होता है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड कि उसका सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। ये डेटा जो है वरी कर सकता है डिफरेंट बुक में, लेकिन एग्जैक्ट क्या है आपका 6.4, ठीक है। या आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं 6400 न्यूक्लियोटाइड, मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पाइनस इज कॉमनली नोन एज चिरपाइन। देखिए पाइनस आप पढ़ेंगे, पाइनस के बहुत सारे स्पीसीज हैं, उनका अलग अलग नाम है, चिरपाइन, मर्क्यूजे पाइन, ऐसे करके। तो चिरपाइन किसको बोला जाता है, आपका पाइनस रॉक्सबर्गाई को हम कॉमनली चिरपाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, इन इक्विसीटम द वेलिकुलर कैनाल्स अकर। इक्विसीटम में पूछा है जो वेलिकुलर कैनाल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। इक्विसीटम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें दो कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलिकुलर और एक कार्डिनल कैनाल्स होते हैं। कार्डिनल कैनाल्स जहाँ पे जाइलम होता है वहाँ पे पाया जाता है, और ये वेलिकुलर कैनाल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ इसमें जो इंटरेस्टिंग है कि इक्विसीटम का जो स्टेम होता है उसमें रिजेस एंड फरोज पाए जाते हैं। रिजेस मीन्स जो उठे हुए रीजन होते हैं, और फरोज मतलब जब जहाँ पे गड्ढा जैसा होता है, ठीक। तो अब जो वेलिकुलर कैनाल होता है ये जहाँ पे रिजेस होते हैं ये उसके नीचे क्या होता है, नहीं पाए जाते। मतलब जहाँ पे उठा हुआ पोर्शन रहेगा वहाँ पे वेलिकुलर कैनाल नहीं रहेगा, जस्ट उसके नीचे। मतलब ये बिटवीन दो रीजन्स के बीच में क्या फरो होता है, उसी पोजीशन पे कॉर्टिकल रीजन में होता है अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, बिलो द फरोज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ये एक समझ लीजिए प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन है, इसमें यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है AMU में भी और कहीं कहीं पे भी। ये जो निमेटोड होता है, निमेटोड प्लांट पैथोलॉजी में आपको निमेटोड्स पे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इन फाइटोपैरासिटिक टाइलेंचिड निमेटोड द डॉर्सल ग्लैंड ओपन नियर द बेस ऑफ। तो यहाँ पे आपको ये जो निमेटोड होता है इनका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना होगा। टाइलेंचिड निमेटोड, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑर्डर्स हैं, जो ये निमेटोड है जिस ऑर्डर से बिलोंग करता है वहाँ पे दो सब ऑर्डर हैं, टाइलेंचिना और आपका है एफेलेंचिना, दो ऑर्डर है। जो ये टाइलेंचिना सब ऑर्डर के मेंबर होते हैं उनमें जो होता है ये आपका डॉर्सल ग्लैंड जो होता है कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे स्टाइलेट नॉब्स पे, उसके बेस पे, और दूसरे ग्रुप में जो एफेलेंचिना है वहाँ पे मेटाकॉर्पस के बेस पे ओपन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्रिंकलिंग, कर्लिंग, ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ वीट लीव्स अकर व्हेन इन्फेक्शन बाय। कह रहा है ये जो सिम्टम्स हैं, क्रिंकलिंग होगा, कर्लिंग होगा, ट्विस्टिंग होगा, डिस्टॉर्शन होगा वीट के लीव्स का, गेहूं के लीव्स का, तो ये किस इन्फेक्शन का ये सिम्टम है, सीड गाल निमेटोड, डैगर निमेटोड, रूट नॉट निमेटोड और बरोइंग निमेटोड। तो ये जो है सीड गाल निमेटोड जो है उसकी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम, स्पोरोडोकियम टाइप ऑफ असेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन इज फाउंड इन। देखिए असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन, स्पोरोडोकियम क्या है, स्पोरोडोकियम एक असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन है, मीन्स कोनिडिया इस पे बॉर्न होता है, ठीक है।
तो ये पूछा है किस में पाए जाते हैं, कोलेटोट्राइकम में, फाइटोप्थोरा में, सर्कोस्पोरा या फ्यूजेरियम में। तो स्पोरोडोकियम जो होता है आपका एक असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन, एक सेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन होता है, जैसे आप क्लिस्टोसीशियम, पेरिथीसियम, एपोथीसियम पढ़ते हैं। तो ये सब सेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन है, और असेक्सुअल फ्रूटिफिकेशन भी होते हैं, फ्रक्टिफिकेशन भी होते हैं, उसमें स्पोरोडोकियम आता है, सिनेमाटा एक्सेट्रा आता है, और ये स्पोरोडोकियम आपको फ्यूजेरियम के लाइफ साइकिल में पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इन विच अमीनो एसिड सल्फर इज आल्सो प्रेजेंट इन एडिशन टू CHON एंड N। तो ये जो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये लगभग सभी अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं, लेकिन सल्फर कुछ अमीनो एसिड में पाए जाते हैं। कौन कौन से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं आपके, ये मैंने आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए। मेथियोनिन एंड सिस्टीन, इन दोनों में सल्फर होता है, सो दे आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सो वी will found methionine in option number D, so option number D will be the correct answer। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक इज आल्सो रिफर्ड टू एज। अब यहाँ पे आप तो एक चीज़ करेक्ट है, जो ओइनोथेरा है और पॉलीगोनम टाइप का, ये आपका क्या है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में आते हैं। प्लम्बेगो भी आपको याद आ रहा होगा कि ये टेट्रास्पोरिक टाइप का है। तो थर्ड ऑप्शन, अगर आप बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक पे जाते हैं तो सबसे मोस्ट कॉमन इसका एग्जांपल है आपका एलियम टाइप का, लेकिन इंडिमियन टाइप भी एक टाइप का बायोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। तो डी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, द जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज प्रपोज बाय। तो जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जहाँ पे बताया जाता है कि ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का रेशियो डिटरमिन करता है सेक्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो किसने प्रपोज किया था, CB ब्रिजेस ने। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज रेड रस्ट ऑफ टी इज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन को जरूर कर लिया होगा उन्होंने। रेड रस्ट ऑफ टी, रस्ट से आपको याद आया होगा पक्सीनिया, लेकिन ये रेड रस्ट ऑफ टी किससे द्वारा कॉज होता है, सिफेलोरॉस जो है ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, मॉलिक्यूल्स कंटेन, मॉलिक्यूल्स आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, माइकोप्लाज्मा जो ग्रुप है उनको अब जो है मॉलिक्यूल्स के नाम से जाना जाता है, और वो बैक्टीरिया है तो वहाँ पे RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। 17 पे आते हैं, बेसिकली द फंगस ऑल्पीडियम इज, कह रहा है ऑल्पीडियम फंगस क्या है, यूनिसेलुलर, ट्रू माइसीलियल, स्यूडोमाइसीलियल, नन ऑफ दीज। देखिए ये जो ऑल्पीडियम है ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, और इसका जो बॉडी होता है ये यूनिसेलुलर ही होता है, तो क्या है, ए यूनिसेलुलर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, लॉक एंड की थ्योरी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाज प्रपोज्ड बाय। देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज व्हिच वर गिवन फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। One is lock and key and the second one is induced fit model. The lock and key theory of enzyme substrate complex was proposed by Fischer in 1889 and the induced fit model was proposed by Coastland in 1959. So the correct option is C, Fischer. Question number 19 पे आते हैं, which of the following mineral element act as an activator of the enzyme carboxylase? कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है, कह रहा है कौन सा इसमें से एलिमेंट है जो इसका एक्टिवेटर की तरीके से फंक्शन करता है, तो आपका इसमें मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम ही है ऐसा आपका मिनरल एलिमेंट जो आपका जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसके एक्टिवेटर की तरीके से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, which element act as cofactor for more than 40 enzymes involved in plant metabolism? When you search about the cofactor which is found in more than 40 enzymes, then you will get the answer that it is molybdenum, and it is the correct option. But molybdenum is not found in most of the enzymes for plant. It is found in more than 40 enzymes for different organisms, but not in the plant. So the correct option is here is magnesium. Magnesium is function as cofactor in more than 40 enzymes which is involved in plant metabolism. So correct option will be C, magnesium. We will discuss the rest of the question in our next video, in the next part. Till then, bye bye and thank you for watching this video.